सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कल आपने देखा होगा मोदी जी ने तीसरी बार लगातार शपथ ग्रहण लिया प्रधानमंत्री पद का। इससे पहले ये करने वाले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था। आपके मन में कई सारे डाउट्स हैं कि यार ये कैबिनेट मंत्री, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ 71 और लोगों ने शपथ लिया, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और साथ ही साथ 36 जो है राज्य मंत्री थे। तो आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा यार कैबिनेट मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन सा होता है और ये राज्य मंत्री और इनके काम क्या होते हैं, ये आपके मन में डाउट होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत आप बार में आपको उठ रहा होगा, एक नाम रवनीत बिट्टू जी हैं। क्या आपके मन में आ रहा कोई अगर सांसदी का चुनाव हार जाए तब भी क्या वो मंत्री बन सकता है? जैसे लोग कह रहे थे कि स्मृति ईरानी को इस बार भी मंत्री बनाया जाएगा, वो अमेठी से चुनाव हार गई हैं। उसी तरीके से उनको तो हालांकि नहीं बनाया गया, लेकिन पंजाब के लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से रवनीत सिंह बिट्टू हैं, वो चुनाव हार गए हैं और उनको मंत्री बनाया गया है। अब क्या कोई चुनाव हार जाए या वो किसी भी चुनाव का पार्टिसिपेट ना किया हो तो क्या फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है? ऐसे अगर मंत्री बन जाएगा तो क्या प्रधानमंत्री बन जाएगा? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हाँ मेरे भाई, इन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर आपकी इस वीडियो में देने वाला हूं। अब सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि ये कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन सा होता है, उसके साथ साथ राज्य मंत्री और उनके काम क्या होते हैं मेरे भाई, और कितना। अच्छा, एक बात आपके मन में आ रहा होगा, यार मोदी जी हैं, पावरफुल हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो कितने मंत्री बना सकते हैं क्या? नहीं, एक नियम है आपके पास, जितनी आपकी लोकसभा सीटें हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 15%, अधिकतम 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखिए, अब आपके बात करेंगे एक एक चीज। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो थे ये आपके सारे मंत्री वाले थे। अब इसमें से कैबिनेट मंत्री, सब लोग कैबिनेट मंत्री क्यों मांग रहे हैं? अजीत पवार जो एनसीपी है, महाराष्ट्र की एनसीपी गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट, उनको वो जो है उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा था। वो कहे भैया हमें कैबिनेट मंत्री चाहिए, और कैबिनेट मंत्री नहीं मिला, इसलिए उन्होंने, उनकी पार्टी ने मंत्री पद में पार्टिसिपेट नहीं किया। इस बात से आपको तो लग गया होगा यार कैबिनेट मंत्री का दबदबा तो रहता है। तो कैबिनेट मंत्री का दबदबा क्यों रहता है उस पर भी मैं आपको बात करने वाला हूं। इससे पहले अगर आप देखेंगे, ये है रवनीत बिट्टू जी, ये जो है पंजाब से चुनाव हार गए हैं, इसके बावजूद भी आपको इनको मंत्री बनाया गया है। ये ऐसा इसलिए होता है, देखिए आपके पास जैसे कि 2 सभा है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा में तो डायरेक्ट लोग जो है चुनाव करते हैं, जैसे आप लोगों ने किया, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है मेरे भाई, वहां पे लोग चुनाव नहीं करते, वहां पे राज्य की विधानसभाओं के विधायक लोग चुनाव करते हैं। जो आप जैसे आपके यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के विधायक होंगे वो वहाँ पे चुनाव करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है। जैसे आपके हरदीप पुरी सिंह जी हैं, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी आपके उत्तर प्रदेश से ही है, ठीक है। तो इनको भी राज्यसभा से भेज दिया जाएगा। आप किसी एक सदस्य का सदस्य होना चाहिए राज्यसभा के या लोकसभा का, तो इनको, जैसे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब वो 2004 में जो है प्रधानमंत्री बने थे तो वो राज्यसभा के तहत बने थे, ठीक है। 2014 भी जो 2009 में भी जब वो प्रधानमंत्री बने तो राज्यसभा के तहत ही बने थे। अब आइए, अब आपके बारे में बात करते हैं कैबिनेट मंत्री, इसका क्या होता है। कैबिनेट मंत्री मतलब मंत्री परिषद कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री का मतलब ही होता है जो मेन मुद्दा आपका रहता है, जैसे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ये आपके कैबिनेट मंत्री में, मतलब जो मोटे मोटे पद हैं वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। जैसे आपके राजनाथ सिंह हो गए, गृह मंत्री हो गए। इसके लिए क्या होता है, ये है इन्होंने तीसरी बार 23 मिनट पर शपथ ली। अब इसमें देखो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट लोग कहते क्या है। मतलब इसमें उन लोगों को रखा जाता है जो ज़्यादा अनुभवी लोग होते हैं, ठीक है, और जिनको अनुभव सिखाया जाता है उन्हें राज्य मंत्री बना दिया जाता है। तो जो सांसद सबसे अनुभवी होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। कैबिनेट मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, उन्हें जो मंत्रालय दिया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है, मतलब संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। जैसे आपका गृह मंत्री दे गया, गृह मंत्री आपके अमित शाह जी को बनाया गया तो अमित शाह जी ही पूरा गृह मंत्रालय संभालेंगे, कोई भी दिक्कत होगी सारा रिपोर्ट उनको ही करेगा।
ठीक है, और बैठक में कैबिनेट मंत्री का शामिल होना अनिवार्य है। अब देखो कई बार होता है कि आप लोग को सुनाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट अपनी मंत्रिपरिषद की मंत्रालय की बैठक की, तो उसमें कैबिनेट मंत्री का बैठक में शामिल होना अनिवार्य होता है। तो कैबिनेट का मतलब होता है मेन, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जो बड़े मंत्रालय हैं वो राज्य मंत्री बन गए, जो छोटकू मंत्रालय हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री तो जो बड़े बड़े होते हैं वो क्या हो गए, कैबिनेट मंत्री। जो छोटकू मंत्रालय होते हैं, जैसे अभी आप देखोगे तो आपके उत्तर प्रदेश से हैं, इनका क्या नाम है, इनका जयंत चौधरी, इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का नंबर आता है। ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी इनकी ही होती है। ये भी रिपोर्ट, जैसे कैबिनेट मंत्री होता है वो भी रिपोर्ट प्रधानमंत्री करता है, ये भी अपना रिपोर्ट प्रधानमंत्री को ही करेंगे। लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, और लेकिन ये कैबिनेट मंत्री की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, इसमें ये मंत्री शामिल नहीं होते हैं बैठक में। अब आता है राज्य मंत्री, जैसे वित्त मंत्री होता है। आपने देखा होगा टेनी, अजय मिश्रा टेनी थे उत्तर प्रदेश के, जब उन्होंने उनके लड़के ने जो है किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी तो लोग बोले कि वो गृह मंत्री है। तो लोगों के मन में आया गृह मंत्री तो अमित शाह है, ये गृह मंत्री कैसे हो गया? तो गृह राज्य मंत्री थी वो, गृह राज्य मंत्री। मतलब क्या, इनके ऊपर कौन बैठा रहेगा? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री का जो सहयोगी होगा, ये जो जिनको कम जो है पता रहता है, जो पहली बार सांसद बने होते हैं, या उनको क्या है, राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। जो राज्य मंत्री का काम क्या होता है, कैबिनेट मंत्री का सहयोग करने के लिए बनाया जाता है। ये पीएम को नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। जैसे गृह राज्य मंत्री आपके अजय मिश्रा टेनी हो गए, और गृह राज्य मंत्री आपके बिहार वाले नित्यानंद राय थे, तो ये क्या किसको रिपोर्ट करेंगे? गृह मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। जैसे वित्त राज्य मंत्री होता है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? वित्त मंत्री को रिपोर्ट करेगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। मतलब कि जो छोटकू हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंट, ये मान लो कि उप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। डिप्टी, जैसे पीएम होता है डिप्टी पीएम होता है, उसी तरीके से ये डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। और ये स्वतंत्र प्रभार मतलब क्या, फ्री है भैया, इनको ना कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, ना ही इनको जो है उस तरीके से, और अपना जो इनका छोटा सा मंत्रालय है उसके मालिक रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपको कैसी लगी वीडियो अवश्य आप बताइएगा, और कमेंट करके एक बार अवश्य साझा करिएगा। और कोई डाउट है वो भी बताइएगा, वो भी हम आपके डाउट को पूरा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।